हे एवरीवन, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में जनाब हम बात करने वाले हैं एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड। एक और अहम टॉपिक है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने भी जो हमने अपनी ऑलरेडी सोशियोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की हैं तो उन्होंने भी कमेंट करके रिक्वेस्ट की थी कि सर आप एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड जो है वो वीडियो बनाएं। तो ये वीडियो उनके लिए भी है जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी और बाकी उन तमाम लोगों के लिए जिनका इंटरेस्ट है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ये अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम जनाब एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड बात करेंगे। अच्छा, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, जस्ट हम बेसिक्स पे रहेंगे, लेकिन कोशिश करूँगा आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है ना। अच्छा जनाब, तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पे लिखा है कि एंथ्रोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। अच्छा, जैसे कि मैं हर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि यार अगर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग समझ में ना आए तो उस वर्ड को ब्रेक करने की कोशिश किया करें। जैसे कि यहाँ पर भी हम करने वाले हैं, यहाँ पर लिखा है एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि दो पर्टिकुलर वर्ड्स का जो है वो कॉम्बिनेशन है या मजमुआ कह सकते हैं। एंथ्रोपो एक अलग वर्ड है और लॉजी अलग है, दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है। तो एंथ्रोपो का मतलब जो होता है वो होता है ह्यूमन, मैनकाइंड या पीपल भी कह सकते हैं आप। और लॉजी जो होती है वो स्टडी या साइंस कह सकते हैं आप। तो अगर हम कंबाइन करते हैं दोनों को तो वी कैन से दैट द एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पीपल, या एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन, या एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है ना। अब यहाँ पे थ्रू आउट द वर्ल्ड लिखने की क्या वजह है वो भी आपको बताता हूँ मैं कि अगर मैं लेट्स से कि मैं एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर इंसान एक जगह पे रह रहा है, या एग्जांपल को थोड़ा और ब्रॉड करते हैं। लेट्स से कि एक सोसाइटी है, उसमें काफ़ी सारे जो हैं वो लोग रहते हैं। तो क्या मैं उन पर्टिकुलर सोसाइटी के जो लोग हैं उनको रीड करके, उनको स्टडी करके, उनके इन्वायरमेंट को, उनके कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को, उनके रिलीजन को, उनकी फैमिली को, उनकी पॉलिटिक्स को रीड करके, स्टडी करके क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने पूरी इंसानियत को रीड कर दिया? ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह सकता, बिकॉज के हर इंसान का रहन सहन, हर इंसान के कल्चर, हर इंसान का इन्वायरमेंट, हर इंसान के फैमिली बैकग्राउंड, एंसेस्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, रिलीजन, ये सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं अलग अलग जगहों पर। ठीक है ना। जैसे कि एशियन कंट्रीज़ में लोग अलग तरीके से रहते हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ में अलग तरीके से रहते हैं। इवन कि हम उसको और नैरो कर लेते हैं कि एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनके भी सिटीज़ हैं और हर पर्टिकुलर अलग अलग कंट्री के अंदर जो है वो अलग अलग इन्वायरमेंट, अलग अलग कल्चर है। उनके अलग अलग सिटीज़ के अंदर भी फर्दर और मजीद अगर नैरो करते हैं तो उनका भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट कल्चर है। फिर उनकी जो सोसाइटीज़ हैं डिफरेंट, उसमें भी अलग अलग कल्चर है या इन्वायरमेंट है, या डिफरेंट डिफरेंट एंसेस्टर्स उनके अलग अलग तरीके से रहे हैं। ठीक है ना। इसमें क्रॉस कल्चर का भी इन्फ्लुएंस आ जाता है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शहरों से, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आपस में मिलकर रह रहे होते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने पूरी इंसानियत को रीड कर लिया अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी को रीड कर लूँ या किसी एक पर्टिकुलर सिटी को रीड कर लूँ। ठीक है ना। या एक पर्टिकुलर कंट्री को रीड कर लूँ। तो एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। लिखने का मकसद यही है। ठीक है, कि हम डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो है वो रीड करते हैं। देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उनकी क्या हिस्ट्री रही है, बैकग्राउंड क्या था उनका, एंसेस्टर्स उनके, यानी कि बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी में हम इंसान के पास्ट, इंसान का प्रेजेंट, इवन के इंसान का फ्यूचर, ये हम सारा का सारा जो है वो रीड करते हैं। हाउ दे बिहेव, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, अडेप्ट किस तरीके से करते हैं डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट को। ठीक है ना। कम्युनिकेट किस तरीके से करते हैं, सोशलाइज किस तरीके से करते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, यहाँ पर मेरे दिमाग में काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल आई और मज़ीद आपको जो है वो समझने में आसानी होगी। लेट्स से कि एग्जांपल लेते हैं कि एक छोटा बच्चा, ठीक है ना, ऑब्वियसली बच्चे जो होते हैं बचपन में किसी ना किसी एक्टिविटी में मशगूल रहते हैं। किसी कोई अगर लेट्स से कि अगर मैं कहूँ कि एक बच्चा जो है वो एक पर्टिकुलर जो है सोसाइटी में रहता है या एक पर्टिकुलर सिटी में रहता है, छोटे से सिटी में रहता है, वहाँ पर जो है वो क्रिकेट और फुटबॉल बड़ा मकबूल है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यार वो बच्चा लेट्स से कि किसी भी पर्टिकुलर एक खेल को अडॉप्ट कर लेगा? ऑब्वियसली अगर वो उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो वो उस पर्टिकुलर खेल को ज़रूर अडॉप्ट करेगा। या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि किसी भी पर्टिकुलर खेल को अडॉप्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये उस बच्चे की वजह से है, या मैं ये कह सकता हूँ कि उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जो वो बच्चा पला बड़ा हुआ है वहाँ पर दो ही एक्टिविटीज़ थी, फुटबॉल और क्रिकेट, तो उसमें से उसने जो चूज करना था वो कर लिया। तो क्या इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस उस बच्चे की ग्रोथ पर है? ऑब्वियसली है। अगर मैं ये कहूँ कि वो बच्चा किसी और जगह पर पैदा हुआ था जहाँ पर फुटबॉल क्रिकेट की जगह, या जहाँ पर टेनिस या सॉकर या आप कह सकते हैं और मजीद जो बास्केटबॉल हो गई या और मजीद जो है बेसबॉल हो गया, तो ये अगर वहाँ पे एक्टिविटीज होती तो वो बच्चा वहाँ पे अगर पैदा होता तो वहाँ पर जो है वो अडॉप्ट करता। तो
एक इंसान की ज़िंदगी में, ये सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू समझ, एक एग्जाम्पल दी, इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये तो एक मैंने एग्जाम्पल दी क्रिकेट की, जो हमारे पास जो गेम था उसकी एक्टिविटी की, लेकिन इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक लिमिटेड कैपेसिटी में अगर एक इंसान के एनवायरनमेंट में होती हैं, वो या एक इंसान अपने एंसेस्टर से वो चीज़ अडॉप्ट करके लाता है, तो वो चीज़ें सारी कंबाइन होकर बताती हैं कि एक इंसान के एट्रीब्यूट किस तरीके के रहेंगे, उसकी डेवलपमेंट किस तरीके की होगी, ठीक है ना। तो मेक श्योर करते हैं कि जो इंसान की जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है या उसकी कॉग्निटिव ग्रोथ है, वो किस तरीके से जो है वो हो रही है या किस तरीके से होगी, ठीक है ना। तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मजीद पढ़ते हैं इसको जी। द स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज कंसर्न बोथ विद द बायोलॉजिकल फीचर्स दैट मेक्स अस ह्यूमन सच एज फिजियोलॉजी, जेनेटिक मेकअप, न्यूट्रिशन, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन, and with social aspects such as language, culture, politics, family and religion। काफ़ी सारी चीज़ें कंबाइन होके जो है वो बताती हैं कि एक इंसान को स्टडी करती हैं कि यार ये इंसान इस तरह का है। अब एक पर्टिकुलर इंसान, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर इंसान के जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर अलग अलग होते हैं इंसान के, डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट अलग होता है, उनकी लैंग्वेजेस अलग होती हैं, उनके फैमिली बैकग्राउंड अलग होते हैं, उनके जो बायोलॉजिकल फीचर्स हैं वो अलग होते हैं, ठीक है ना। इवन कि एक इंसान की जो खुराक है वो भी अलग अलग होती है। तो अभी आप देखें, कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह होती है, कोई विलेज होता है जहाँ पर जो है वो एक किसान है, वो खेती बाड़ी कर रहा है, वो ज़्यादा मेहनत कश मजदूर है, वो जो उसकी जो बॉडी का शेप होगा वो थोड़ा दुबला पतला होगा। और जो अगर किसी और पर्टिकुलर कंट्री में चले जाएं या आप जो है वो अर्बन एरियाज में चले जाएं, तो वहाँ पर ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क्स होते हैं, या वहाँ पे लोग जो है वो मजदूरी इन चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होते ज़्यादातर। तो वहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ज़्यादा होता है, तो उनकी जो हेल्थ होती है ऑब्वियसली वो फिर फिजिकल फिटनेस उनकी उस तरीके से नहीं थी, अनलेस अनटिल अनलेस के वो फिर फिजिकल खुद करें, जिमिंग वगैरह। तो कहने का मकसद ये है कि हर जगह आपको डिफरेंट डिफरेंट लोग मिलेंगे, और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनका जो कल्चर है, उनका जो इन्वायरमेंट है, वो सब कंबाइन होके एक पर्टिकुलर इंसान की ज़िंदगी पे उसका इन्फ्लुएंस आता है, ठीक है ना। और फिर डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है वो रहते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जनाब एंथ्रोपोलॉजी में जो है वो रीड की जाती हैं। ये थी जनाब आज की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेसिक रिलेटेड टू एंथ्रोपोलॉजी। अगर आया है तो हमारे चैनल और पेज नॉलेज टॉपर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आप हमारा फेसबुक पेज जो पेज है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में और मज़ीद टॉपिक्स के साथ जो है वो हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।